हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की डीओई की तरफ से आपको एक मैथ्स की सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है। ये आपको इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में दोनों में ही मिली हुई है और लेटेस्ट एडिशन की बुक है ये आपके पास सेशन 2023 टू 24 की। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फॉर्मूला, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हीरोन का सूत्र, ये चैप्टर शुरू कर रखा है। कुछ क्वेश्चंस हमारे चैनल पे अपलोड हो गए हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक करा दिए थे, दोनों ही मीडियम में। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 13 से करना है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं। पहले मैं इंग्लिश मीडियम में रीड करूँ, फिर हिंदी मीडियम में रीड करूँगी, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस एंड एल्टीट्यूड आर 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है ट्राइंगल का एरिया बताओ अगर आपको उसका बेस और एल्टीट्यूड गिवन है, दोनों 6 और 3। क्लियर है। हिंदी मीडियम में क्या कह रहे हैं। ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार व लंब क्रमशः 6 व 3 सेंटीमीटर में। कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो अगर उसका आधार भी दे रखा हो आपको और उसका लंब भी दे रखा हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, हाफ इंटू में बी इंटू में एच, मतलब आधार इंटू में लंब। एरिया मतलब यहाँ पर मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ क्षेत्रफल। तो बी मतलब बेस आधार, वो 6 दे रखा है। एच मतलब हाइट या फिर लंब, वो 3 दे रखा है। तो इससे काटा 3, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कह रहे हैं। 420 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज का लंब ज्ञात कीजिए जो 35 सेंटीमीटर आधार पर स्थित है। वो आपसे ये कह रहे हैं कि एक क्षेत्रफल का एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 420, प्लस उसका लंब भी आपको दे रखा है। बस आपको उसका आधार निकालना है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी यही है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ बेस 35 सेंटीमीटर इज 420 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। एक ट्राइंगल का एरिया दे रखा है प्लस बेस दे रखा है, उसका एल्टीट्यूड निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, हाँ यहाँ लंब निकालना है, सॉरी आपको आधार दे रखा है, तो सेम ऐसे ही कर देंगे। तो एरिया बराबर में था हाफ इंटू में बी इंटू में एच। अब यहाँ एरिया जो क्षेत्रफल है वो मुझे 420 दे रखा है, ठीक है। मुझे लंब ज्ञात करना है, आधार मुझे 35 दे रखा है। तो 420 इंटू में 2 हो जाएगा, ये उधर चला गया, 35 भी नीचे आ गया, बराबर में एच ऐसी है, ठीक है ना। अब आपकी मर्जी है, आप इसे कैसे भी कट कर सकते हो। आप चाहो तो पहले मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद डिवाइड कर लो, या फिर पहले आप डिवाइड कर लो और बाद में आप मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर आप 420 को सोचो कि मैं डायरेक्ट 35 से कट कर दूँ, तो आप कट कर सकते हो, तो वो 12 आएगा। तो एच जो है आपके पास, मतलब जो लंब है, हाइट है या एल्टीट्यूड है, वो आपका 24 सेंटीमीटर आ गया है। क्लियर हो गया क्वेश्चन 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके आधार की माप 15 सेंटीमीटर व संगत ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर है। सेम क्वेश्चन नंबर 13 जैसे ही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, आधार और ऊंचाई दे रखी है। 15 है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया निकालो जिसका बेस 15 हो और उसकी हाइट कितनी हो, यहाँ पर कितनी 9.8 सेंटीमीटर हो। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ फॉर्मूला वही लगाने वाले हैं हम अपना। एरिया इज इक्वल्स टू में हाफ इंटू में बी इंटू में एच, ठीक है। तो ये है मेरे पास 15, ये है मेरे पास 9.8। अब मैंने पहले 15 को 9.8 से इंटू कर दिया, तो मेरे पास 147 आया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, पॉइंट में आंसर आएगा क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। आपको एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जिसकी भुजा आपको पहले से दे रखी है 2√3 सेंटीमीटर। इंग्लिश मीडियम में भी यही है। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालो जिसकी साइड आपको 2√3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका एरिया निकालने का अपना ही एक अलग सूत्र होता है, तो यहाँ लिख देते हैं पहले क्षेत्रफल। तो वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर या फिर भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 साइड मुझे कितने गिवन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में 2√3 गिवन है।
तो देखो इसको इससे काटा 2, इसको इससे काट दिया, तो आपके पास बचा √3 इंटू में √3 इंटू में √3, तो 3√3 आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास क्षेत्रफल मतलब एरिया आ गया उस ट्राइंगल का। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया बताओ जिसकी साइड जो है वो ए है। सेम क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है, बस यहाँ पर साइड आपको नंबर फॉर्म में दे रखी थी, यहाँ आपको एक अल्फ़ाबेट दे दिया है ए। ठीक है, यहाँ भी यही कह रहे हैं ए इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल बताओ किसका, समबाहु त्रिभुज का, जिसकी भुजा जो है वो क्या है, ए है। तो कैसे करेंगे इसको, सूत्र सेम यही ऊपर वाला ही लगा रही हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा √3/4। अब साइड की जगह हम ए लिख देंगे, तो √3/4 ए स्क्वायर यूनिट आपका आंसर। यूनिट पे भी स्क्वायर लगेगा, क्यों, क्योंकि हमें यूनिट नहीं पता क्या है और एरिया में हमेशा स्क्वायर लगता है। क्लियर है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक अपने कंप्लीट कर लिए। आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। कहीं इन क्वेश्चंस में दिक्कत लगती है कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी आप इसे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।